ये जो दौरे होते हैं, ये जो विदेश के, कोई भी विदेश का जब दौरा तय होता है, ये या तो बाय इन्विटेशन होता है। पहला तो ये होता है कि वहां के देश जो है आपको बुलाते हैं कि आप आइए, आपको न्योता दे रहे हैं। और कई होते हैं कि हम कहीं अपने मतलब देश के कोई भी काम लेके कहीं किसी को मिलना चाहते हैं। अभी ये बहुत चर्चा में रहा कि 15 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया इनका, अभी मिडिल ईस्ट होके आए। बहुत सारा आरटीए से भी बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी सामने आ रही है। मैं समझना चाहता हूँ सर, ये एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होता है, और अब हमारा होता है तो कहाँ तक कोई लिमिट होती है प्रधानमंत्री को खर्च करने की, या नहीं होती है? नहीं, लिमिट तो नहीं होती है, मैं साफ कर दूं। और दूसरी बात, आपने कहा दो तरह के सम्मेलन होते हैं, दो तरह के विजिट होते हैं ना। एक है कि आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में जा रहे हैं, जैसे अभी वो गए चीन, तो बायलैटरल विजिट नहीं था, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए। तो वहां जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उनका जो सचिवालय है वहां से इनविटेशन आता है, और जिस देश में हो रहा है वहां से इनविटेशन आता है कि भाई आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप दूसरे प्रकार के मल्टीलैटरल विजिट में जा रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह है, तो उसमें सारे देशों को निमंत्रण जाता है, आपको भी जाता है कि फला टाइम से फला टाइम तक हम करेंगे मीटिंग, आपका डेट फला है। दूसरी बात कि आप जब बायलैटरल विजिट पर जाते हैं तो बिना निमंत्रण के आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन निमंत्रण जो है वो हासिल किया जाता है। आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो वहां आपकी एम्बेसी के लोग और लोग लगेंगे ये कहने के लिए कि भाई मोदी जी को बुला लो, मोदी जी को बुला लो, और दबाव बनाएंगे, फिर वहां से निमंत्रण आएगा तब मोदी जी वहां जाएंगे। तो ये बायलैटरल विजिट जो है, चीन का जो विजिट था वो बायलैटरल नहीं था, हालांकि बायलैटरल मीटिंग हुई, लेकिन जो बायलैटरल विजिट है उसमें निमंत्रण और भी आवश्यक होता है, क्योंकि उस मुल्क में आप जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन निमंत्रण आदमी हासिल कर लेता है दबाव बना के, कुछ करके। आपने दूसरी बात जो उठाई वो खर्चे की उठाई। अब प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो वो विजिट बहुत खर्चीला होता है। एक तो होटल में, बेस्ट होटल में बड़े बड़े स्वीट जो हैं वो रिजर्व किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जहाँ ठहरेंगे वहां हो सकता है कि पूरा फ्लोर ही रिजर्व करा दिया जाए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका खर्चा आया, बहुत तरह की गाड़ियां आती हैं, उसका खर्चा आता है, कोई एंटरटेनमेंट होता है तो उसका खर्चा आता है। तो बहुत तरह के खर्चे हैं, खास करके प्रधानमंत्री के विजिट में, जो कि एम्बेसी के मार्फत होता है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि 15 करोड़ खर्च हो गया, 20 करोड़ खर्च हो गया, ये कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आंकड़े हैं, इस माने में कि मोदी जी के लिए और विशेष व्यवस्था होती है जिसके चलते खर्चा बढ़ जाता है। जब अटल जी के साथ मैं जाया करता था तो मुझे नहीं याद पड़ता है कि हम लोगों ने इस प्रकार की फिजूल खर्ची की। अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि खर्चे में एक पार्ट ये भी है कि आप जब एनआरआई से मिलते हैं या वो आपका स्वागत करते हैं एयरपोर्ट पर, तो वो सारे के सारे लोग मंगाए हुए लोग हैं। उनको आपने ट्रांसपोर्ट दिया, सब कुछ दिया, और वो आए और महिला आके रोने लगी कि हम तो धन्य हो गए, भगवान से मुलाकात हो गई। नहीं, वो तो गजब है सर। वो जापान का दृश्य देखा तो मैं मुझे मौका मिला था जापान विजिट करने का 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान से ही। पर मैं वहां गया हूँ। मैंने मतलब वहां जब गया जापान में तो मुझे महसूस हुआ, 10 दिन के लिए था मैं, मुझे महसूस हुआ कि हम ये जिस ट्रैक पे ये इसकी गाड़ी दौड़ रही है ना, हम उस ट्रैक पे है ही नहीं। हम 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 कोई 25-50 साल पीछे वाली बात छोड़ दीजिए, उस ट्रैक पर ही हमारी गाड़ी नहीं दौड़ रही है, तो हम वहां कहीं कब पहुंच ही नहीं सकते। देखिए, ऐसा अद्भुत देश है। जापान की बात छोड़ दिए, जापान तो बहुत पहले से विकसित देश रहा है। अब मैं आपसे चीन की बात करना चाहता हूँ जी। कुछ साल पहले तक, कुछ दशक पहले तक जी, शंघाई की तुलना मुंबई से होती थी। हाँ, होती थी कि साहब देखो वहां पर शंघाई है, यहाँ पर ये है। चीन में आज के दिन और आप गौर कीजिएगा इस बात पर, मौका मिले तो इसको वेरीफाई कीजिएगा। जी।
चीन में आज के दिन एक भी टूटा फूटा घर नजर नहीं आता है। कोई भी प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए आप चीन का। आप शंघाई से लासा की ट्रेन चली है, उसमें बैठ के लोग जा रहे हैं, उसमें दृश्य दिखाई पड़ते हैं, और भी कई हैं जहां पर दृश्य दिखाए। एक भी टूटा फूटा घर नहीं है, एक भी मिट्टी का घर नहीं है। पूरा चीन ही बदल गया। और तिब्बत जैसे पार्ट में इतने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, ये हो गया वो हो गया। मैं तो कहता हूं कि जब चीन को हम देखते हैं तब हमें लगता है कि हम भारत में कितने पीछे रह गए। जी बिल्कुल। इसी दरमियान जब चीन आगे बढ़ा तो चीन की तुलना में हम कितने पीछे रह गए। और मैं कोई शहरों की बात और बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की। जी। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में हम एक इंजन का रोना रो रहे हैं कि हमारे प्लेन को इंजन कहीं से मिल जाए। चीन ने बना दिया ऐसे ऐसे प्लेन जो अमेरिका का मुकाबला करते हैं। अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हमको मुकाबला करना पड़ा इसका। तो हमको लगता है कि भारतीय, भूल जाइए मोदी जी को, एक भारतीय के नाते मुझे सबसे ज्यादा क्लेश होता है, शर्म भी आती है जब हम देखते हैं कि चीन जो कुछ दशक पहले तक मेरे बराबर था वो आज कहां से कहां चला गया। और मुझे याद है कि मैं एक बार चीन गया तो वहां पर मैं किसी ऑडियंस को संबोधित कर रहा था, तो मैंने उसमें शुरुआत ही की ये कह के कि आई हैड कम टू चाइना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। क्योंकि वो जब मैं गया था पहली बार चीन, तो वो जमाना था जब लोग डेनिम का कपड़ा पहन के और माओ का कैप लगा के साइकिल से जाते थे। और उसके बाद से फिर चीन ने कहां से कहां तरक्की करके चीन पहुंच गया और हम कहां रह गए। तो ये जो है ना, आपने पूछा विदेश नीति की बात भूल जाइए एक मिनट के लिए। देश का हाल, देश का जो हाल है उसमें हम केवल प्रचार के ऊपर जिंदा है। हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, मोदी जी सपने दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सपने दिखा रही है कि 2047 तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे। कहते हैं ना 2025 में हम हैं, 2047 की बात हो रही है, बहुत दूर नहीं है। जानकार लोगों का कहना यह है कि 2047 में विकसित देश बनने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल ग्रो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा 8% प्लस से। तो ये जो पूरा विषय है, हमारे जो पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा साहब के साथ जो विदेश नीति पर अभी जो हमारी फिलहाल है उस पर मयूर भाई ने पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपको पूरा देखना है तो आप मयूर जानी ऑफिशियल पे देख सकते हैं। ये आपको पता ही है कि हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम जो अंश होते हैं मुख्य वीडियो के वो क्लिपिंग्स यहाँ दिखाते हैं। तो आपसे विनती है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। बस आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।